हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले इसमें कुछ कुछ सीक्वेंस है उसको जान लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जैसे एक टर्म होता है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होता है? जैसे अगर कोई नंबर किसी पैटर्न में लिखा हुआ है, सपोज दैट अगर हम इस तरह से तो कोई नंबर लिखते हैं 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, तो ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि नंबर के अंदर कुछ रूल लग रहा होता है जिससे कि हम उसके आगे का नंबर बता सकते हैं कि इसके आगे क्या होगा, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सब में 2 प्लस हो रहा है, तो इसके आगे का नंबर भी बता सकते हैं कि 11 होगा, फिर 13 होगा, इस तरह से। ऐसे ही सपोज ये भी एक सीक्वेंस है 1, 4, 9, 16, ये भी एक सीक्वेंस है। ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रखा है। जैसे यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसके आगे 5 का स्क्वायर होगा। तो ये सारे नंबर एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक नंबर का एक पैटर्न बना रहा होता है। बेसिकली सीक्वेंस का मतलब होता है कि नंबर एक पैटर्न में लिखा होता है जिसमें हम इसके आगे का भी नंबर बता सकते हैं कि क्या होगा। इसी तरीके से सपोज 1 है, ऐसे हम लिख रहे हैं 8, 27, 64। तो यहाँ पे भी ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें जितने भी नंबर है सारा होल इसका नेचुरल नंबर का क्यूब हो रखा है। यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से ये आगे चल रहा है। ऐसे सपोज 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है, 4/5। ओके, यहाँ पे भी ये एक सीक्वेंस है। 1 नीचे में एक बड़ा है 1 से 2, ऊपर में 2 तो नीचे एक बड़ा 3, ऊपर में 3 तो नीचे एक बड़ा 4, ऊपर 4 तो नीचे एक बड़ा 5। फिर ऐसे ही आगे बता सकते हैं कि ऊपर में 5 होगा तो नीचे में 6 होगा। तो ये सारे नंबर जो है एक सीक्वेंस है। तो बेसिकली सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि नंबर में कुछ रूल लग रहा होता है, एक पैटर्न बनाता है। ऐसा हम रेंडमली कोई भी नंबर लिख दे, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 9 लिख दिए, ठीक है, 7 लिख दिए या 20 लिख दिए, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसके आगे नंबर क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रूल नहीं लग रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस का मतलब ऐसा नंबर से है, ऐसा पैटर्न से है जिसमें कुछ ना कुछ रूल लग रहा हो। ओके, अब अगर हम इस सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालना चाहें, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है 1, 4, 9, 16। तो इसमें क्या है कि सारे नंबर का स्क्वायर हो रखा है शुरुआत से, यानी कि नेचुरल नंबर का सारे का स्क्वायर हो रखा है। तो इसके जनरल टर्म अगर हम निकालना चाहें तो बोल सकते हैं कि इसका जो जनरल टर्म होगा वो एन स्क्वायर होगा, यानी ये एन स्क्वायर इस सीक्वेंस का एक जनरल टर्म होगा। इससे हम इस सीक्वेंस में आने वाले किसी भी टर्म पे जो भी नंबर होगा उसको बता सकते हैं। जैसे अगर हमें पहले टर्म बताना हो, फर्स्ट में कौन सा नंबर आएगा, तो n का वैल्यू नेचुरल नंबर 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। n का वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें जो 10th टर्म होगा 10 लिख देंगे तो 100 हो जाएगा। ऐसे ही इसका अगर जनरल टर्म निकालना चाहे तो ये n क्यूब हो जाएगा। n क्यूब इसका जनरल टर्म है, यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से ये नंबर आते चला जाएगा। ऐसे ही इसका अगर जनरल टर्म निकालें तो ये ऊपर में n होगा और नीचे में n+1, ये इसका जनरल टर्म है। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, नीचे में 2+1, तो ये 2/3 सेकेंड टर्म आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म इससे निकाल सकते हैं। मतलब कि किसी भी सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है वो एक तरह से एक फार्मूला समझ लें कि एक जनरल टर्म एक ऐसा फार्मूला होता है जिससे हम उस सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म मालूम करना हो तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सीक्वेंस। इसके बाद हम बताते हैं कि सीक्वेंस में एपी, कौन सा सीक्वेंस को एपी बोलेंगे, एपी क्या होता है।